नमस्ते दोस्तों। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुर्म देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सभी को श्री गणेश नमस्ते। हेलो दोस्तों, मैं हूं शशांक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टी टाइम टॉक्स में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे श्री गणेश जी महाराज सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय है। आप देखते हैं, गणेश जी की आराधना सभी देवताओं से सबसे पहले की जाती है। कारण क्योंकि वो सभी देवताओं में सबसे प्रथम पूजनीय होते हैं। समृद्धि और हमारे आर्थिक देवता अगर देखा जाए तो श्री गणेश जी महाराज ही है। आपने देखा होगा, हमारे भारतवर्ष में कई प्राचीन से प्राचीन गणेश मंदिर उपलब्ध हैं, जिनके कई रहस्यमय और चमत्कारी आपने सुना होगा। इसी प्रकार मैं आज हमारे आगर नगर के सबसे अति प्राचीन हमारे चिंताहरण महाराज मंदिर जो है, उनके बारे में आपको आज बताना चाहूंगा, जिसमें हमारे साथ में आज आगर के वरिष्ठ नागरिक श्री शैलेंद्र जी और पुजारी जी श्री जगदीश जी शर्मा आज जुड़े हुए हैं। तो आज आपको हम बताएंगे कि हमारे श्री चिंताहरण महाराज के कुछ रहस्य और कुछ चमत्कारिक चीजों के बारे में जो अभी तक आप लोगों से अनभिज्ञ थी। आज आप देखेंगे कि हमारे श्री गणेश जी महाराज के जो रहस्य है, जो आगर के बड़ी से बड़ी चीजें जो छुपी हुई थी आपसे, आज वो आप लोगों के सामने हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल में आप दोनों का स्वागत करता हूं सर। सर, सबसे पहले हम हमारे आज दर्शकों को आप दोनों अपना एक बार परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार गर्ग है जी। मैं आगर का निवासी हूँ। उम्र 70 साल है जी। और इस स्थान से मेरा जुड़ाव करीब 33 से 40 वर्ष पूर्व हुआ था। बहुत लंबा समय है। इसलिए मैं जितना समझता हूँ, जितना इस स्थान के बारे में मैंने देखा है, कोशिश करूँगा कि मैं आपको सही बताने की कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद। पुजारी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। मेरा नाम जगदीश शर्मा है। जी सर। मैं आगर निवासी हूँ और हमारे पूरी पूजा करके आए हैं। मेरे पिताजी ने पूजा करी, भैया ने करी, दादा बा ने करी, अब 4 साल में पूजा करें। मतलब आप भी सिंह सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं। दर्शकों, आपने देखा हमारे आगर के वरिष्ठ नागरिक हैं ये। मतलब आपने भैया बताया 35 से 40 वर्ष इन लोगों को हो चुके हैं भगवान की सेवा करते हुए। सबसे पहला प्रश्न शरण जी आपसे रहेगा, हमारे दर्शकों को आप हमारे चिंताहरण महाराज का इतिहास संक्षेप में एक बार आप समझा दीजिए। यह मंदिर बहुत प्राचीन है और प्राचीन इसलिए है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था और एक नहाने का लिए घाट था और एक छोटी सी कोठरी में भगवान की मूर्ति विराजित है। यह मंदिर करीब 700 से 800 साल पुराना माना जाता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि यहाँ पे जब तालाब की स्थापना हुई होगी, तब इस तालाब की स्थापना करने वालों ने मूर्ति को स्थापित किया होगा। जब मूर्ति को स्थापित किया उस टाइम और उसके बाद इसमें जो है बाद में पूजा अर्चना नहीं हुई। पूजा अर्चना नहीं होने से कोई भी मूर्ति जागृत नहीं होती। बराबर। करीब 35 से 40 वर्ष पूर्व की बात है कि मैं और मेरे एक दोस्त थे रमेश जी भावसार, और हम दोनों जब पैदा हुए तो अपने घर में हम सोने की चम्मच लेके पैदा हुए। इतना पैसा हमारे परिवार में था। लेकिन जब परिस्थिति बिगड़ी, जो कि आज से करीब 35-40 साल पूर्व की बात है, यह मंदिर बिल्कुल भग्न था। यह बड़ी बड़ी चट्टानें थी और कोई भी आता जाता नहीं था। केवल स्त्रियां इस घाट पर नहाती थी और वे अंदर जाकर भगवान के सामने ही अपने कपड़े बदलती थी, क्योंकि और कोई स्थान था नहीं उनके लिए। जब महिलाएं कपड़े बदलती थी, कोई आता जाता नहीं था, इलाका पूरा सुनसान था। उसके कारण यहाँ कई असामाजिक तत्व भी आने लग गए थे। लेकिन कोई ईश्वर की कृपा थी। मेरे दोस्त को कहीं से यह प्रेरणा मिली कि तू ऐसे कोई गणेश मंदिर में जा जहाँ कोई नहीं जाता हो। हम दोनों बहुत परेशानी के एक दौर में थे। वो आया, उसने शिवरात्रि का दिन था, उस दिन बुधवार था, उसने एक घी का दीपक लगाया। 1 बुधवार, 2 बुधवार, 3 बुधवार के बाद उसको कुछ रिलैक्स आने लगा। उसने मुझे से बोला कि भाई तू भी वहां चले चल, अपन दोनों आएंगे। हम दोनों आते थे। या कोई पुजारी नहीं थे, क्योंकि पूजा अर्चना होते ही नहीं थी, ताले लगे रहते थे। उसकी हलवाई की दुकान थी, उसके यहाँ से एक छोटा सा प्रसाद का लड्डू लाते थे, उसमें से आधा करके भगवान को चढ़ा देते थे और आधे लड्डू में से हम दोनों दोस्त प्रसाद के रूप में ले लेते। साथ ही 1 रुपया वो चढ़ाता, 1 मैं चढ़ाता और उस प्रसाद को ले जाके जो यहाँ वर्तमान उस टाइम के जो पुजारी थे
कालू जी करके थे, उनके घर जाके हम दे के आते थे। हमने यहाँ दोनों दोस्तों ने करीब 5 साल तक भगवान से प्रार्थना करी कि मालिक यहाँ पे 5 आदमी जुड़ जाए, ऐसा कर दो ताकि ये स्थान हो। और हमको भी ऐसा लगा कि यह जगह अपने आप में चमत्कारी। लेकिन वास्तविक चमत्कार कब हुआ, जब हम यहाँ 8-10 लोग जुड़ने लगे और उसी बीच में आदरणीय राम बहु जी शर्मा, उनको पुजारी के रूप में भगवान ने बुलाया, क्योंकि उनका पैतृक मंदिर था, मतलब उनके बाप पिताजी दादाजी वगैरह पूजा करते थे उस जमाने में। लेकिन चूंकि राम बहु जी रोडवेज में सर्विस करते थे तो इस कारण वो पूजा नहीं कर पाते थे। लेकिन वो जैसे ही रोडवेज से रिटायर्ड हुए और हम लोगों ने उनसे निवेदन करा कि ये आपके परिवार का है, आप इसमें जो है पूजा करिए, और उनने हमारी रिक्वेस्ट मानी। लेकिन जब वो यहाँ पूजा करने के लिए आने लगे तो उनने जो मंत्रोच्चार करे, और वाकई में उनने जिस दिल से करा और भगवान ने ही उनको बुलाया था, उसका चमत्कार मैंने स्वयं देखा है। ये उसके चालू होने के पश्चात उनकी पूजा और अर्चना के बाद मूर्ति में जागृति आई, और वो जागृति इस प्रकार आई कि यहाँ लोगों का जुड़ाव होने लगा। धीरे 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 हम 2 से 4 हुए, 4 से 16 हुए, 16 से 32 हुए, अच्छे लोग जुड़े और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई और ऐसी प्रेरणा हमको मिलती रही कि इस मंदिर का कैसे विस्तार करें। और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि आज मैं आपको उसके सामने और आगे की परिस्थितियां जब आप पूछेंगे मैं बता दूंगा। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा किसी भी कहते हैं कि समय को भी समय बदलने के लिए समय की आवश्यकता होती है। श्री गणेश जी समृद्धि और आर्थिक देवता हमारे कहे जाते हैं, उनको बदलने के लिए भी भैया जी बता रहे हैं, जिस टाइप से उन्होंने 1-1 रुपया जोड़ के शुरुआत से उनको करा है। तो देखिए, समय सबका परिवर्तित होता है, समय को समय की आवश्यकता होती है। आपने देखा धीरे 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 करके आज उस एक पाषाण रूपी मंदिर को आप देखेंगे कि पाषाण रूपी मंदिर को आज भव्य मंदिर में बदल दिया गया है। ये सिर्फ कुछ ही लोगों का ऐसा होता है जज्बा जो इसको शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। जब अगर हम किसी चीज को ठान लेते हैं कि किसी चीज का हमको निर्माण करना है, तो फिर वो भगवान का मंदिर ही क्यों ना हो, भगवान भी उसमें हमारा साथ देके हमारा आज वहां तक इस चीज को समृद्ध करने में हमारी ताकत देते हैं। पंडित जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से श्री गणेश जी महाराज का हमारे देवी देवताओं जो हमारे सनातन धर्म, इनमें इनका प्रथम स्थान क्यों प्राप्त हुआ है? बहुत पुरानी कथा है जी। भगवान शंकर ने अतिथि प्रतियोगिता उनकी मतलब है कार्तिकेय कि जो प्रथम आएगा उसकी जो है शादी होगी और वो पूजी रहेगा। बराबर है। तो कार्तिकेय जी बस सवारी मोर की थी, वो मोर से निकले, वो गणेश जी बात शुद्ध हुआ था, इनकी जवाब पूरी थी। बराबर। तो इनने जो है कार्तिकेय जी पूरी 25 परिक्रमा निकले, गणेश जी ने सुबह से वो पार्वती की पूजा परिक्रमा कर प्रणाली बन लिया। तो उन्होंने बोला कि यह बुद्धि बना है, इनने चारों धाम की यात्रा कर ली है, इसलिए प्रथम पूजा। शैलेन जी, आपसे एक सवाल में यह रहेगा, मंदिर से जुड़े हुए कोई ऐसा चमत्कार जो आप खुद आपने इसको महसूस किया हो तो हमारे दर्शकों को बताना चाहें। मैं ऐसे कई चमत्कार आपको बता सकता हूँ, कैसे यहाँ लोगों जुड़े जी, और क्यों भगवान चिंतारण गणपति की महिमा का इतना विस्तार हुआ जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको वो ही किस्सा सुनाता हूँ जो आदरणीय बाबू जी, जिन्हें राम बहु जी शर्मा, जिन्हें हम बाबू जी कहते थे, उनको भगवान ने कैसे बुलाया। भगवान ने उनको, हमने उनसे निवेदन करा, उनने हमारी रिक्वेस्ट मानी, लेकिन जो उस टाइम के पुजारी थे कालू जी, वो चाबी देने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने बाबू जी को चाबी देने से मना कर दिया। बाबू जी ने कहा भाई वो चाबी नहीं दे रहा है। हमने कहा कि क्या करा जाए, तो हमको ये मालूम थी कि यह मंदिर जितने भी रहते हैं ये सब तहसीलदार साहब के अंडर कमांड रहते हैं, तो अपने को उनसे जाके निवेदन करें और चाबी लेकर आए। हम 10-12 लोग जो मंदिर से जुड़े हुए थे, हम वहां गए तहसील कार्यालय में, और आपको इतना बड़ा चमत्कार बताता हूँ कि जैसे ही हम तहसील के अंदर घुसे, सामने से गोविंद सिंह जी वकील साहब, जो आगर के सबसे माने हुए एडवोकेट थे जी अपने समय के, और वो सामने से आते हुए दिखे, क्योंकि वो राम बाबू जी के पड़ोसी थे और उनको बड़ा भाई मानते थे। उनने उनको देखा और बोला, दादा आज कैसे आए। दादा बोले, यार देख मैं तो हो गया रिटायर्ड, और ये छोड़े और कह रहे हैं कि भगवान की पूजा करो वहाँ।
मैं वहाँ गणपति जी की पूजा करने गया, पर वो पुजारी दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं, चाबी देने के लिए तैयार नहीं। तो मैं क्या करें, इसलिए हम यहाँ तहसीलदार साहब से निवेदन करने आए। चूंकि तहसीलदार साहब उस दिन बोर्ड पे नहीं थे, पूरे दिन से नहीं थे, हम शाम को करीब 4 बजे पहुंचे। उसी टाइम पे तहसीलदार साहब उस बोर्ड पे आए, हमारा अंदर जाने का टाइम हुआ और वो बोर्ड पे आए। और जैसे उनने गोविंद सिंह जी वकील साहब को देखा और उनसे पूछा कि दादा वकील साहब आज आप इतने आदमियों को लेके कैसे आ रहा हो? गोविंद सिंह ने लिखे कि साहब कुछ नहीं है, ये मेरा बड़ा भाई है, पुजारी है, और वह मंदिर है तालाब किनारे, गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर है, और उस मंदिर में पुजारी की आवश्यकता है, ये रिटायर्ड है, और जो वर्तमान पुजारी है वो चाबी नहीं दे रहा है, इसलिए आपसे निवेदन करने आए। तहसीलदार साहब ने कही कि क्या बात करते हो आप, बिल्कुल चाबी देगा वो। बोले क्या नाम है उसका? बोले कालू बैरागी। तो वकील तहसीलदार साहब ने अपने सामने बैठे हुए बाबू से की कि इनको जो है आप आवाज लगवाओ कालू बैरागी की। मेरे सामने उस कालू बैरागी के लिए वहां के चपरासी ने आवाज लगाई। कालू बैरागी उनने कि उसके लिए नोटिस इशू करा। इतने में हमारे एक साथी ने देखा कि कालू बैरागी दरवाजे के सामने से जा रहा है। तहसीलदार उसने की कि भाई वो कालू बैरागी तो वो जा रहा है। तहसीलदार साहब ने की आवाज लगाओ। उनने जैसे आवाज लगाई कि कालू बैरागी हाजिर हो, उसने अचानक में अपना नाम की आवाज सुनी, वो आया और आके उसने जो है एकदम खड़ा हो गया, हाथ बोल के बोले सब हुकुम। बोले भाई आप वहाँ गणेश जी का एक मंदिर है तालाब के किनारे, आप उस पे आपके पास है चाबी क्या? बोले हाँ साहब। वहाँ पूजा करते हो क्या? बोले नहीं साहब मैं नहीं कर पाता हूँ। बोले क्यों नहीं कर पाते हो? बोले साहब मेरे पास 2-3 मंदिर और है, एक सोनी जी का मंदिर है, एक महाकाल मंदिर है, और मैं पूजा अर्चना तो नहीं कर पाता हूँ। तो जब आप पूजा अर्चना नहीं कर पाते हो तो वहां की चाबी इनको क्यों देते हो? बोले दे दूंगा साहब। तो बोले चाबी कहाँ है? वो बोला मेरे जेब में है चाबी। वो चाबी उसने निकाली, उसने तहसीलदार साहब को दी। तहसीलदार साहब ने वो चाबी गोविंद सिंह जी वकील साहब को दी। गोविंद सिंह जी वकील साहब ने वो चाबी राम बहू जी शर्मा को दी, और भगवान ने उनको बुलाया। उनने जो पूजा अर्चना करी, और आज ये सब जितना भी परिणाम है ये मेरा देखा हुआ है, और ये सब उन्हीं का चमत्कार। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों को खुद ब खुद बुलाते हैं। वो जरिया, वो मार्ग, वो पथ, वो कुछ भी उनका हो सकता है, पर आप देखिए कि उन्होंने अपने जरिए से किस तरह से, जो पंडित जी का आपने नाम बताया, उनको चाबी देके एक चमत्कारी रूप में वो बताया गया कि हाँ यहाँ पे पूजा अर्चना होनी चाहिए, उनके शुभ हाथों से होनी चाहिए। जो उनसे पूरे पंडित जी थे उनका बिल्कुल कोई मान्य नहीं रहा। जो भगवान के जो करीब रहता है, जो कह सकते हैं जो बिल्कुल पास रहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, शैलेंद्र जी ने बताया कि मंदिर का एक पाषाण से लेके आज एक भव्य स्वरूप हो चुका है। तो इसमें किसी भी कह सकते हैं कि जब आप किसी चीज को करने की शिद्दत से उसके विषय लग जाते हैं तो पूरी कायनात आपको उस पर जोड़ने के लिए बैठ जाती है। तो आप देखिए कि हमारे मंदिर की शुरुआत से लेके 0 से लेके आज 100 तक आप मंदिर को आप देख सकते हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि हर लोग सिर्फ इसकी सफलता को देखेंगे, मंदिर की ऊंचाइयों को देखेंगे, इसकी शिखर को देखेंगे। मैं बताना चाहूंगा हमारे सामने उदाहरण श्री शैलेंद्र जी और हमारे पंडित जी, जिन्होंने एक पत्थर से शुरुआत करके आज इस भव्य मंदिर को शुरुआत करके आपके सामने रखा हुआ है। पंडित जी आपसे एक छोटी सी जानकारी लेना चाहेंगे। आप हमें बताइए गणेश जी महाराज का, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि अगले महीने ही गणेश उत्सव होने वाला है, तो हमारी कुछ नई जनता भी है, सभी है। आप हमें एक बार गणेश जी का सही पूजन विधान बता दीजिए, जिस टाइप से उनके विसर्जन, जो स्थापना से लेकर विसर्जन तक का। गणेश जी की स्थापना चतुर्थी को होती है जी। तो दिन मान्यता है कि लगभग 12 बजे उनका पूजन होता है, स्थापना की जाती है। विधि विधान का पूजन करने के पश्चात होता है और 10 दिन का उत्सव यहाँ मनाया जाता है। तो नियमित रूप से सुबह 8 बजे आरती, शाम की आरती 7 बजे, और पूरे 7 बजे से पूरा मंदिर का श्रृंगार नियमित रूप से होता है, पूरा चढ़ता है, और मंदिर की साज सज्जा होती है, बराबर, फूलों का श्रृंगार होता है और प्रसाद बटता है। मतलब जो गणेश जो उत्सव होता है वो पूर्णतः उत्सव की तरह ही मनाया जाता है। बिल्कुल। इसमें लगभग पूरे आगर नगर की संख्या, आगर नगर की संख्या सुबह करीब 100-200 लोग, शाम को 1000 से 500 लोग इतना भाग लेते हैं, जिसमें हम देखा भी है। मतलब मैं भी आगर निवासी हूँ, तो मैंने देखा 56 भोग का उत्सव हो रहा है कभी। बीच में
जो बुधवार आता है जी। उस दिन अपने आंटी पद्मा का वाले तरफ से प्रसाद वहाँ का प्रसाद होता है, थोड़ा श्रृंगार होता है। और चतुर्थी के दिन चतुर्दशी दिन 56 भोग का सामूहिक रूप से होता है। तो प्रत्येक घर से 1.25 किलो प्रसाद शुद्ध मंगाई जाती है और वो कुल मिला के दो से प्रसाद इकट्ठी होती है, लगभग 4 से 5 क्विंटल इकट्ठी होती है, उसका वितरण किया जाता है। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है भक्तों की कोई लिमिट नहीं होती है, कोई फिक्स नहीं होता है कितना आ रहा है, जितना आएगा आएगा सब बटेगा। और प्रसाद में कभी कमी नहीं आएगी। यहाँ गणेश जी महाराज का ऐसा आशीर्वाद है कि आप कितने ही भक्त यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे प्रसाद की कभी कमी नहीं आती है। बस यही कृपा हमारे यहाँ पे हमारे नागर नगर में बनी हुई है। पिताजी ने 17 साल यहाँ की पूजा करी, उसने उसके जीवन में जो भी राशि मिली, जी यहाँ नौकरी करते थे वो गौरव जी, वो राशि संपूर्ण इसमें मंदिर में लगाई। इसके अलावा जब तक उनने पूजा करी, जो चढ़ावा आया, जो उनको भेंट मिली, वो सब उनने मंदिर में दान किया। बिल्कुल मंदिर से कोई भेंट प्राप्त नहीं करी। भैया ने पूजा करी, कोई भेंट प्राप्त नहीं करी। मैं कुछ राशि पेट्रोल की लेता हूँ, बाकी बेचा कुछ लेता नहीं। वो तो कृपा है भगवान ने सब कुछ दिया है, कोई इच्छा नहीं। माशाल्लाह। शरण जी, हमारी जो नई जनरेशन है वो देखना चाहती है कि कुछ चमत्कार ऐसे होते हैं जो एट प्रेजेंट होते हैं। पुराने समय में देखा जाता है कि भैया ये हुआ था वो हुआ था, तो वो किंवदंती के रूप में मान लिया जाता है। कुछ ऐसे वो चमत्कार जो अभी समय में व्यतीत हुए हो, आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको कई चमत्कार मैंने जो अपने आंखों से देखे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा चमत्कार मैं ये मानता हूँ कि जैसे बैजनाथ की मान्यता वो है कि वाकई में अंग्रेज ने बनाया और उनको बचाया भगवान ने स्वयं जाके, और भगवान जय नारायण जी बाप जी के लिए स्वयं आए कोर्ट में और हस्ताक्षर किए। एक वो अपने आप में इतना श्रद्धा का विषय है कि हर आदमी ये मानता है कि बाबा बैजनाथ आज की तारीख में हमारे सामने। इसी प्रकार चिंताहरण गणपति का भी एक उदाहरण मेरे सामने है, जिसके लिए मैं जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं उस चीज का साक्षात हूँ। क्या हुआ कि हमने गणेश उत्सव की शुरुआत करी, क्योंकि पहले कोई उत्सव होता नहीं था। धीरे धीरे जब लोग जुड़ने लगे और ये हुआ कि भाई गणेश उत्सव मनाना है, तो हमने क्या करा कि बहुत छोटे रूप में गणेश उत्सव मनाया। बहुत छोटी लाइटें जिनको बोलते हैं अपन, वो लगवाई इस सभा मंडप पे। और जब सभा मंडप पे लाइटें लगाई तो उत्सव हमारा बढ़िया रहा। उस साल आगर के अंदर 70 इंच बारिश हुई और आप और मैं जिस जगह तक बैठे हैं यहाँ पानी भरा हुआ, जलमग्न हो चुका था। और बड़े बड़े एरन जिनको बोलते हैं वो पड़े हुए थे, चट्टाने थी। लेकिन इस सभा मंडप के ऊपर जो एक जाली है उसको पकड़ के दूसरे दिन चूंकि पूर्णिमा रहती है, इलाका पूरा सुनसान था, वो जो लाइट लगाई थी एक बालक ने, वो लाइट उतारने के लिए उस पत्ती को पकड़ के निकाल रहा था। और जैसे ही उसने पत्ती को पकड़ के निकाल दिया था, वो पत्ती टूटी और वो नीचे आ गिरी। ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि वो ऐसा गिरा कि उसको एक खरोच भी नहीं आई। वो उठा, क्योंकि वो पानी में गीला हो चुका था, इसलिए उसने अपने कपड़े बदले, चुपचाप किसी से नहीं की, अपनी लाइट ली और अपने घर चला गया। उस समय पश्चात उसकी मदर को भगवान सपने में आए। मूर्ति तो नहीं देखी उन्हें, लेकिन उनको जो बताया कि भाई मैंने तेरे लड़के को मरने से बचाया और तू नारियल छोड़ने भी नहीं आई। छोड़ने का मतलब बदारने भी नहीं आई आपने। अब उसकी मदर को कुछ मालूम नहीं था। उसने उस बालक से दूसरे दिन सुबह पूछा कि क्यों भाई तेरे साथ तालाब के मंदिर पे कुछ हुआ था क्या? तो फिर उसने बताया कि हाँ मैं ऊपर से गिर गया था और मेरे को मरते मरते बचा उस दिन, क्या भगवान ने बचाया। तब उसकी माँ और पिताजी वहां से आए और उनने कहा कि जब तेरे को भगवान ने बचाया था तो तेरे को हमसे कहना था। रास्ते में उनको उस टाइम 12-1 बजी होगी। इनके जगदीश जी पुजारी के बड़े भाई पंडित सुरेंद्र जी शर्मा और राम बहू जी के बड़े बेटे जो यहाँ के पुजारी थे उस समय में, वो आए, रास्ते में मिले, जबकि वो टाइम ही नहीं था सुरेंद्र जी का आने का। और वो मिले, क्यों भाई क्या बात है? अरे बोले ऐसा ऐसा हुआ और हमको भगवान ने की के वो गिरने से मरने से बचाया और हम नारियल छोड़ने नहीं आए, हम माफी चाह रहे हैं, भगवान के लिए जाना है। तो बोले चाबी? तो बोले चाबी मेरी जेब में, चलो मेरे साथ। सुरेंद्र जी उनके साथ में आए, भगवान के सामने उनने माफी मांगी, नारियल चढ़ाया, हाथ जोड़े, भगवान हमको मालूम नहीं था इसलिए हमको क्षमा करना। ये साक्षात है बिल्कुल।
लेकिन इस चूंकि अब ये चीज ना तो किसी को मालूम है और ना किसी को पता ही है, तो अब इसको आप चमत्कार नहीं मानते हैं, ये मन का विश्वास कह सकते हैं, मन का विश्वास। ये कृपा होती है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंसान अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, वो खुद समझ जाता है और वो किसी को कुछ लोगों को समझा पाता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया चीज है। हमारे गणेश जी महाराज की हमारे आगर नगर पे पूरी तरह से कृपा बसी है, उनके भक्तों पे उनकी पूरी तरह से कृपा बसी हुई है। आप दोनों से मेरा अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि ये हमारी जो अभी यूट्यूब वाली जनरेशन है, आप जानते हैं, तो मेरा एक अंतिम क्वेश्चन में ये रहेगा कि आप दोनों विज्ञान जो हमारा साइंस है जो आज जुड़ा हुआ, आप देख सकते हैं एआई आ चुका है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सबसे हम लोग जुड़े हुए, तो अब धर्म और विज्ञान को आप लोग कहाँ देखते हैं? हम लोग जानना चाहिए कि आप जो पुरानी पीढ़ी है, क्योंकि आप लोग का एक्सपीरियंस है सर, हम वो देख रहे थे कि हम एक्सपीरियंस और आज का नवयुग कहाँ पे मिक्स है। तो एक बार आपको बिल्कुल उसके लिए आपको एक ही बात है, अगर आप वैज्ञानिक हैं जी और आप चाहते हैं कि मैं आगे प्रोग्रेस करूं, तो मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि बिगड़ चमत्कार को कोई नमस्कार नहीं कहता है, पॉइंट है। और दूसरी बात यह है कि जब मैं आया और मैं कह रहा हूं कि मेरे को चमत्कार दिखे, तो आपको भी यहाँ आना तो पड़ेगा। आप आओ, आपसे तो करना पड़ेगा। कि प्रोग्रेस के लिए जो मान्यता है उसके लिए आपको जो है यहाँ आके निवेदन करना पड़ेगा, और उस निवेदन से अगर आप सक्सेस होते हैं आप मानिए, और अगर आप नहीं होते मत मानिए। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं 5 भाई का परिवार रखता हूँ और मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। आज मेरे परिवार का एक चिड़ी बच्चा, जिसको बोलते हैं छोटे से छोटा बच्चा, इस मंदिर से जुड़ाव रखता है। मैं उनसे नहीं कहता हूँ तुम लोग आओ, वो सब आज की तारीख में कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, एक बेटा अमेरिका में है, वो वहां से इतनी श्रद्धा रखता है। तो आज ये सब लोग क्यों जुड़े हुए? आज वो जरा जरा सी परेशानियों में एक ही चीज याद करते, भगवान चिंता हरण हमारी रक्षा करना, और भगवान उनकी रक्षा करता है। आज ये विज्ञान के लिए जो है अपने आप में चमत्कार क्या है, क्योंकि वो हमारे लिए साक्षात यही बात है। मतलब आप हम ये कह सकते हैं कि आप धर्म को और विज्ञान को अगर एक तराजू में तोलेंगे ना, तो उसमें यही होगा कि आपके जो मन का मानना होगा, धर्म ऊपर जाएगा, धर्म ही ऊपर जाएगा, विज्ञान बाद में आएगा, क्योंकि विज्ञान प्रैक्टिकल पे चलता है जी, धर्म आस्था पे चलता है। आस्था पे चलता है। तो जब आपकी आस्था प्रबल रहेगी तो विज्ञान आपके साथ रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा जो भी जिस तरह से शैलेंद्र जी से क्वेश्चन किया कि विज्ञान और धर्म को आप कहाँ देखते हैं, तो ये कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जो हमारे पुराणों में करोड़ों वर्षों पहले लिखा हुआ है, आज वही विज्ञान उसी पे कार्य कर रहा है। विज्ञान जो है हम देख रहे हैं एटम बम बना रहा है, जिसको हम लोगों के पुराणों में इसको ब्रह्मास्त्र कहा गया है। इसी प्रकार बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमारे इनसे जुड़ी हुई है। तो कह सकते हैं कि जो एडवांस साइंस है वही हमारा धर्म है। मतलब जिस तरह पंडित जी ने बोला है कि धर्म और विज्ञान को अगर हम एक तराजू में तोलेंगे तो धर्म ही ऊपर निकलेगा। आप आपका था जी, जो रामायण में उल्लेख है, भगवान राम उससे आए, आज हवैया उसी की प्रतिक्रिया है, उसी चीज को जोड़ते हुए देखा जाए तो मतलब कुल मिला के विज्ञान उसी पे कार्य कर रहा है। आपने देखा हमारे आगर नगर के चिंतारण के बारे में जो चमत्कार, जो रहस्य और जो इतिहास था, वो हमारे दोनों वरिष्ठ नागरिकों ने हमें बताया है। अब मैं आपको जो है भैया हमारे अंकल लोग से बोलूंगा कि इसका समापन वो अपने अंदाज में करें। वो इसका जो एक कह सकते सार जो होता है, आप लोगों ने जो मैसेजिंग वाली चीज होती है, वो आप दो कुछ बताएं। अब उसका तो वो बात दिमाग में रहेगा ही, और उसके मतलब ये बैठ गया कि भाई पैसे आएंगे अपने कहीं से, भगवान ने की है तो, और वो उनकी मेरी कोई चर्चा नहीं होती, इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि ये उनको सुबह की घटना थी, वो शाम को मिलते थे मेरे को। उसी दिन शाम की आरती में मैं यहाँ आरती में अंदर था, मुश्किल से 5 या 10 आदमी हम लोग रहते थे, आते थे, लोग ढूंढे थे। एक मुश्किल से 40 साल की उम्र के, 45 साल की उम्र के पति पत्नी, जैन समाज के और स्थानकवादी जो मूर्ति में विश्वास नहीं करते, वो आए और उनने मेरे को बाहर बुलाया, दादा भाई बाहर आओ। मैं बाहर आया, ये जो नारियल का पेड़ आपको दिख रहा है, इस पेड़ के यहाँ उनने मेरे को बोला कि आप हमारा एक काम करो, ये हमारी राशि का है, आप भगवान के यहाँ हमारे करो। तो मैंने कही कि भाई मैं ये तो ले जाता हूँ, पर मेरे को रसीद बनाना पड़ेगी, तो मैं आपकी किस नाम से रसीद बनाऊं? तो उनने बोला कि हमको रसीद नहीं बनवाना है, आप तो गुप्त दान में लिख लो। आप विश्वास नहीं करोगे, उस टाइम यहाँ तक पानी भरा हुआ था। मैंने लिफाफा उनसे लिया, मैं अंदर गया,
वो पति पत्नी अपने हाथ जोड़े खड़े रहिए। मैंने अंदर जाके आरती में 20 सभागृह के अंदर वो रुपए लिफाफा खोला और उसमें से वो रुपए गिने। रुपए 11,000 थे, 10,999 थे। दूसरे दिन से फर्श का काम हुआ, आज भी ये फर्श तो लगा हुआ है, ये उसी 11,000 रुपए से लगा हुआ है। क्या बात तो मैं इससे बड़ा चमत्कार क्या मान सकते हैं? जो चीज जिस वक्त में जिस चीज की जरूरत होती है भगवान खुद ब खुद व्यवस्था करते हैं। ये तो बहुत अच्छा किस्सा है। कोई समस्या नहीं, हमारे यहाँ पे चमत्कार और रहस्य की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारा आप चिंतारण से जुड़े हुए हैं। एक हमारे साथी थे, वो हमारे यहाँ हम साथी थे 5-7। तो हम चुड़ाव में जैसे आए तो हमने उनसे पूछा कि भाई आखिर आप यहाँ कैसे आना चालू हुए? तो उनने जो अपना किस्सा सुनाया वो किस्सा बड़ा अचंभित करने वाला था। वो नमकीन का व्यापार करते थे। उनकी 6 लड़कियां या 5 लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी, 1 लड़का था। और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनको मार्केट का करीब 20,000 रुपया उस जमाने में देना था। उनको जब वो रुपया देना था तो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी और बड़े अच्छे परिवार के लोग थे, इज्जत रखना थी। तो वो अपना बैग जमा के कोटा जाने वाले थे, टैक्सी चलूंगा कोटा में जाके, ये सोच के उनने जो है बैग जमा के रख लिया घर पे। कहीं से प्रेरणा हुई कि तू गणेश जी के मंदिर में जा। वो आए, 3 घंटे तक उनके शब्दों में, मैं नहीं, मेरा एक शब्द नहीं है इसमें, वो बोले मैं 3 घंटे तक भगवान के सामने रोता रहा और सवाल जवाब करता रहा। ये मैं जा रहा हूँ, मेरे 5 लड़की 1 लड़का है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। जब मैं कोटा चला जाऊंगा तो मेरे बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को कोई रास्ता दिखाओ या फिर मेरे को जो है आप जैसा चाहो वैसा करो। आप विश्वास नहीं करोगे साहब, उनको यहीं से कोई प्रेरणा मिली, तो कल घर जा और यही काम कर। और ईश्वर जाने क्या हुआ, कोई चमत्कार हुआ, क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ। आज की तारीख में आगर में उनका नमकीन का इतना बड़ा कारोबार है, कारखाना चलता है, उनका नाम चलता है। उनकी 5 बेटियों की शादी करोड़पति घराने में हुई है। एक लड़का जो है वो आज इतना बड़ा भगवान का भगत है यहाँ का कि मैं कह नहीं सकता हूँ। और उनको मैंने पूरी जिंदगी, वो करीब 5 साल हो गए उनको गुजरे हुए, उनको जब भी देखा उन्हें तन मन और धन से इस स्थान पे पूरी सेवा दी, यहाँ तक कि फर्श पे पोछा भी लगाते। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे काम करने वालों को, जिनके भगवान ने जिसमें आस्था है, जिन पे भगवान की कृपा है, वहां पे यहाँ मंदिर में कमी नहीं रही है। तो मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। आप लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप लोग एक बार, सिर्फ एक बार हमारे चिंतारण महाराज के दर्शन करने के लिए आए। जय श्री गणेश दोस्तों। तो आप मूर्त स्वरूप, जिन चिंतारण गणपति महाराज की मैं बात करता हूँ, मूर्त स्वरूप हमारे सामने विराजमान है। आप देख सकते हैं कि पूरे आगर नगर पे जिनकी कृपा है वो हमारे चिंतारण महाराज जी हमारे सामने है। आपने देखा कि हमारे आगर नगर के ऊपर जो महाराज की कृपा है, उनके रहस्य हैं, उनके चमत्कार है, वो मैंने आपको श्री शैलेंद्र जी और हमारे पुजारी जगदीश जी शर्मा के द्वारा आपको बताए। आपसे निवेदन यही करूंगा, आने वाले समय में गणेश उत्सव आने वाला है, अपने परिवार के साथ में एक बार आगर नगर की भ्रमण करें और भगवान की आस्था में अपना पूर्ण सहयोग करें और भगवान की कृपा पाने का पूर्ण आप लाभ उठाएं। जय श्री गणेश, श्री गणेशाय नमः। और अगली बार मेरे चैनल में जुड़े रहिए। मैं शशांक भावसार आपके साथ में टी टाइम टॉक्स में। थैंक यू सो मच। जय श्री गणेश।